जो अपोजिशन की यूनिटी है उसी से घबरा के जो कुछ तोड़फोड़ हो रही है, ये तो उसी से घबरा के हो रही है। क्योंकि अपोजिशन अगर खाली बीजेपी का मुकाबला करना हो तो अपोजिशन इट इज 60 वर्सेस 64 वर्सेस 36%। अगर आप वोट देखते हैं अपोजिशन के पास 64% है या 63% है और बीजेपी के पास एनडीए के पास 37% है। इट इज़ नॉट अपोजिशन वर्सेस बीजेपी, इट्स अपोजिशन वर्सेस ईडी, सीबीआई और जितनी भी एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स की दूसरी एजेंसीज हैं जिसको बार बार कहते हैं कि हमने करप्शन हटाना है, मगर सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई जमात किसी 75 साल की हिस्ट्री में अगर कोई सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है इस वक्त, तो वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है जो पैसा दे के डरा के धमका के। पहले तकरीर हुई एक जगह, वहाँ लीडर साहब ने कहा कि अभी एनसीपी सबसे ज़्यादा करप्ट जमात है, उसके बाद अब एनसीपी के लीडर्स को लेके जाते हैं। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ तो उड़ा ही रहे हैं, साथ साथ डेमोक्रेसी की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये जो मुल्क जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है एज ए डेमोक्रेसी, एज ए सॉफ्ट पावर, उसको आप बर्बाद कर रहे हो, तबाह कर रहे हो और अपोजिशन की यूनिटी इससे कम नहीं होगी बल्कि ज़्यादा बढ़ेगी। थैंक यू। मैम जब एनसीपी बीजेपी अलायंस का पार्ट नहीं थी और तब बीजेपी आरोप लगाती थी कि जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो करप्ट पार्टी है, छगन भुजबल हो इनको जेल भेजा गया था, ईडी द्वारा इंक्वायरी की। और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था चुनाव प्रचार में कि चक्की पिसवाएंगे अजीत पवार को, अब उन्हीं के साथ सरकार बनाए। वही तो हम कह रहे हैं कि ये जो कल जिनको करप्ट कहते थे, आज सरकार बनाने के लिए उन्हीं को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये तो इनकी करनी और कथनी में तो बहुत फर्क है। ये तो समझ आ रहा है कि सबसे करप्ट अगर कोई जमात कोई सरकार है और सबसे ज़्यादा मिसयूज अगर किसी ने अपने पावर का किया हो, ईडी का किया हो, सीबीआई को किया हो, अपोजिशन को थ्रेटन करने के लिए, अपोजिशन को खत्म करने के लिए, वो यही जमात है। मैम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बिहार में भी ऐसा ही होगा, जेडीयू को छोड़ा जाएगा। मैडम सवाल ये है कि सरकार के सभी मंत्री कह रहे हैं कि यूएस में जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया। नहीं, पहले मुझे ये समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस कानून में ये यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं। कैन यू टेल मी दैट प्लीज? उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। मैडम रिलीजन को लेकर भी नहीं, रिलीजन को लेके है क्या ये? इज इट अबाउट रिलीजन? जो बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं वो इसी तरह बीजेपी के। आप मुझे बताइए, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपने ये स्टडी किया है जो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, ये किस कानून की बात हो रही है? हाँ, हमारे पास ऑलरेडी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड अच्छा चल रहा है क्योंकि बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया गया और हमारी जो पहलवान बच्ची हैं उनका रेपिस्ट खुला घूम रहा है। टमाटर जो है 25 रुपये से 100 रुपये किलो आपको भी मिलता है, मुझे भी वही मिलता है। नौकरियां ना हिंदुओं को मिल रही है ना मुसलमान। दैट्स द यूनिफॉर्मिटी जो इस कंट्री में इस वक्त। गैस की जो कीमत है 500 से 1200 हो गई है, वो यूनिफॉर्मिटी है। आप इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, ना आपको मिला, ना मुसलमान को, ना मिला हिंदू, वो तो सब यूनिफॉर्म चल रहा है। अब कौन सी यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं वो मुझे बताइए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बताइए आप किस कानून की बात कर रहे हैं। अगर वो कोई ऐसा कानून है जिससे टमाटर की कीमत फिर 25 रुपये हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, अगर पहलवान बच्चियों को इंसाफ मिलेगा, उनका रेपिस्ट जेल में डाल दोगे आप, तो शायद हो सकता है कि किसी को कोई एतराज नहीं।